हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं वैद्युत विभव के बारे में। तो गाइस, वैद्युत विभव आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूं और इसको मैं आज बहुत सिंपल तरीके से फिनिश कर दूंगा, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा और आपको अलग से मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, यहीं पे याद हो जाएगा। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा, वीडियो पूरी एंड तक देखना अगर आपको इसे याद करना है, क्योंकि ये सिंपल तरीके से आप जब भी समझ पाएंगे इसको, जब मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे, जो मैं बात बता रहा हूँ उसको आप समझेंगे, तो आपको ये लर्न हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस, इसमें होता क्या है कि इसमें एक बात करी जाती है धन परीक्षण आवेश की। कभी भी हमारा वैद्युत विभव आए तो आपको क्या याद रखना है कि किसकी बात की जाएगी। एक आवेश की बात की जाएगी, कौन सा होगा, जो धन परीक्षण आवेश होगा। उसकी बात क्यों की जाएगी, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए आवश्यकता पड़ती है हमें वैद्युत विभव की। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब कोई भी एक धन परीक्षण आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी कार्य करना पड़ता है, और जो कार्य किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। तो इसकी लैंग्वेज हमारी ये बनी, सिंपल सी डेफिनेशन, कि जब किसी भी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, मान लीजिए पृथ्वी के अंतरिक्ष में कहीं भी कोई धन परीक्षण आवेश रखा है, जब उसको पृथ्वी के वैद्युत क्षेत्र में लाया जाएगा तो उस अनंत बिंदु से लेके पृथ्वी के किसी बिंदु तक जब लाया जाएगा तो क्या एक कार्य करना पड़ेगा, तभी तो वो आ पाएगा। तो जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, हमारा वैद्युत विभव। तो आपको समझ आ गया होगा। तो वैद्युत विभव की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, जब किसी भी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य वही हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जब किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। तो वह इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जब किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है वही हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। तो आपकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जब किसी भी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। तो गाइस, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि ये जो वैद्युत विभव है इसको डिनोट भी तो किसी चीज से किया जाता होगा, तो इसको प्रदर्शित करते हैं हम, इसको V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको V से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो आप समझ ही गए होंगे, इसका मात्रक भी समझ आ गया। इसको प्रदर्शित V से करते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला इसकी लैंग्वेज पे डिपेंड है। आप एक बार और लैंग्वेज देख लीजिए, जब किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में जब लाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है, और जब कार्य करते हैं तो क्या होता है, वही हमारा वैद्युत विभव हो जाता है। सिंपल सी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आवेश को देख रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास Q भी होना जरूरी है। Q नॉट आवेश हुआ है, ठीक है, धन परीक्षण आवेश। अब क्या कर रहे हैं, अनंत से कहां तक ला रहे हैं हम, वैद्युत क्षेत्र तक ला रहे हैं। जब लाया जा रहा है तो कौन सा कार्य किया जा रहा है, कोई कार्य किया जा रहा है, यानी W की भी आवश्यकता होगी हमें, और वो बल के क्या बनता है, विभव। तो यानी V तो है ही, और V मैंने अभी आपको बताया V से प्रदर्शित। फॉर्मूला ये बनेगा V इक्वल टू, क्या कह रहा है, जब किसी भी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है, यानी कि W अपॉन Q नॉट हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। एक तो ये वोल्ट मात्रक हो गया इसका, और क्या हो जाएगा, कार्य का क्या होता है, जूल, ठीक है, और प्रति कूलाम आवेश होता है, कूलाम, तो सी, जूल प्रति कूलाम क्या हो जाएगा इसका, एक ये भी मात्रक हो जाएगा और एक मात्रक वोल्ट भी होगा। तो आप समझ गए होंगे वैद्युत विभव क्या होता है। जब किसी भी धन परीक्षण आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो हमें जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है, और इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, Q नॉट, W और V। तो V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट इसका फॉर्मूला बना, और इसी के बिहाफ पे एक और इसका मात्रक बन गया जूल प्रति कूलाम। तो गाइस, आपको वैद्युत विभव समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत सिंपल तरीके से मैंने कराया है। तो गाइस, अब हम इसकी बीमा की बात करते हैं। बीमा इसकी बहुत सिंपल है, आपको बस कुछ नहीं करना,
इसी के फॉर्मूले के बिहाफ पे हम इसकी बीमा निकालेंगे। तो इसकी बीमा क्या होगी, इसके फॉर्मूले पे डिपेंड होगी। यानी डब्ल्यू की बीमा हमको लिखनी होगी, डब्ल्यू की बीमा क्या होती है, Ml2T-2, ठीक है। और आवेश की तो आपको मालूम है AT। अब क्या है, इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि हमें क्या मिल गया है, AT आवेश की बीमा लिख दी हमने, Ml2T-2। बस आप क्या है, जो हमारी मेन मेन वैल्यू उनकी बीमा याद कर लीजिए, आप हर किसी की बीमा बना लेंगे। देखिए यहाँ पे बन जाएगी Ml2T-2, यानी A ऊपर जाएगा तो A माइनस वन हो जाएगा, और T ऊपर जाएगा तो माइनस है, तो क्या बन जाएगा, L का 2 रहेगा, T क्या हो जाएगा, ये एक माइनस जाएगा तो -3 हो जाएगा, और A -1। तो इसकी बीमा हमारी क्या निकल के आई, Ml2T-3 A-1। इसकी बीमा भी हमने किस तरीके से निकाली है, इनके जरिए। W की बीमा मालूम थी हमको, आवेश की बीमा मालूम थी, लगा के हमने एक नई बीमा बना ली, वो किसकी है, वैद्युत विभव की। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपको ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया, वैद्युत विभव विद लैंग्वेज, और बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बस इसीलिए सब्सक्राइब का बटन दबाया जाता है। आपको लगता होगा कि ये क्यों दबा रहे हैं, रीजन ये है कि आप हमसे जुड़े रहें, और हम जो नई वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए, तो आप उसको देखें और उसको समझें। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।